सब्सक्राइब करें नेल्लोर न्यूज को और इस बेल आइकन को दबाएं देश और दुनिया की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए। मशहूर अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने सदगुरु के साथ एक बेहद रोचक मुद्दे पर बातचीत की। पेश है उस संवाद के संपादित अंश। रकुल प्रीत सिंह ने कहा, सदगुरु, पिछले जन्म के बारे में आपके क्या विचार है? क्या यह संभव है कि हर इंसान यह जान सके कि उसका अतीत क्या था? सदगुरु ने कहा, जिन लोगों के एक से ज्यादा बच्चे हैं, अगर उन्हें ध्यान दिया जाए तो वे इस बात को समझ सकते हैं, या फिर इसे समझने के लिए आप अस्पताल जा सकते हैं। आप अगर अस्पताल जाकर वहां ऐसे 10 बच्चों को ध्यान से देखें जो हाल ही में जन्मे हो, तो आप पाएंगे कि वे सभी 10 बच्चे एक जैसे नहीं हैं। हालांकि वे अभी अभी पैदा हुए हैं, फिर भी एक जैसे नहीं है। उनमें से हर एक की अपनी एक अलग खासियत है। यहां तक कि अगर एक ही माता पिता के 2 बच्चे हो, समान विचारधारा और समान जीन्स के एक जैसे घर में रहते हो, एक जैसा खाना खाते हो और शायद एक ही स्कूल में पढ़ते हो, फिर भी दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। इससे हम मान सकते हैं कि ऐसा कोई डाटा हो जो आपको अपने भाई बहन से इतना अलग बना रहा है। देखिए, जो चीज़ आपको किसी दूसरे इंसान से अलग बनाती है वह है आपकी याददाश्त। क्योंकि आप अपनी एक याददाश्त रखते हैं, इसलिए आप औरों से अलग हैं। जिसे आप सचेतन याददाश्त के तौर पर जानते हैं, वह दरअसल संपूर्ण याददाश्त का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। योग में याददाश्त यानी स्मृति के 8 स्वरूप होते हैं: तात्विक स्मृति, आणविक स्मृति, कार्मिक स्मृति, आनुवंशिक स्मृति, स्पष्ट स्मृति, अस्फुट स्मृति, चेतन स्मृति और अचेतन स्मृति। आमतौर पर आप स्मृति के केवल बहुत छोटे से हिस्से के प्रति सचेत होते हैं। आपकी त्वचा को यह आज भी याद है कि आज से लाखों साल पहले आपके पूर्वज कैसे थे, उनकी रंगत कैसी होती थी। कुछ भी भुलाया नहीं गया है। तो क्या जीवन इस शरीर के जन्म से भी परे जाता है? बेशक जाता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इन चीजों पर विश्वास करें, क्योंकि जैसे ही आप इन चीजों पर विश्वास करने लगते हैं, आप चीजों को लेकर कल्पना करना शुरू कर देते हैं। इस चीज ने लोगों को, खास करके अमेरिका में लोगों को पागल बना दिया है। वहां अगर कोई किसी को पसंद करता है तो तुरंत उनकी प्रतिक्रिया होती है। हो सकता है कि यह हमारे पिछले जन्म का प्रभाव हो। उनका 3 दिनों तक रोमांस चलता है और फिर चौथे दिन उनको महसूस होता है कि इसका कोई भविष्य नहीं है। क्या हर इंसान का अपनी पुरानी यादों तक पहुंचना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस जीवन की यादों को ही संभाल नहीं पा रहे हैं। लोग 10 साल की स्मृतियों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें 10 जन्मों की बातें याद आने लगे तो सोचिए कि उनका क्या हाल होगा। अगर आप इन आयामों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो यह कोशिश आपको एक बिल्कुल अलग तरीके से रूपांतरित कर सकती है। तो क्या हर इंसान का अपनी पुरानी यादों तक पहुंचना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि लगातार लोग इस जीवन की यादों को ही संभाल नहीं पा रहे हैं। लोग 10 साल की स्मृतियों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें 10 जन्मों की बात याद आने लगे तो सोचिए कि उनका क्या हाल होगा। बेहतर होगा कि वे इन बातों को याद न रखें। ये सारी चीजें मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए आप कभी भी यादों के उन बैरियर को नहीं तोड़ सकते हैं जो आपके एक जन्म को दूसरे जन्म से अलग करे। इसे जानने के लिए आपके मनोवैज्ञानिक ढांचे से कहीं अधिक गहरे आयाम को सक्रिय करना होगा। सवाल है कि क्या यह संभव है? बेशक संभव है, लेकिन आखिर इसका मकसद क्या है? रकुल प्रीत सिंह ने कहा कि शायद पिछले जन्म की बाधाओं को दूर करने के लिए। सदगुरु ने कहा, देखिए, आप जो कह रही है उसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ खास चीजें गलत हो रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जीवन को संभाल पाने में अक्षम है। ऐसे में अब
अगर किसी पिछले जीवन के अनुभव आपको दे दिए जाए तो क्या आप उसे ठीक ढंग से संभाल पाएंगी? बिल्कुल नहीं। निश्चित तौर पर आपको इस वजह से पिछले जन्म को जानना जरूरी नहीं है। कई बार आध्यात्मिक कारणों के चलते कुछ खास आयामों को बढ़ाने के लिए हम इन चीजों को पार जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आप सड़क पर चली जा रही है, तभी आपको सड़क पर एक कुत्ता दिखाई देता है, जिसे देखते ही आपको याद आता है, अरे यह तो पिछले जन्म में मेरा भाई था, और फिर आप उस कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ती है। आपको तो याद आ गया, लेकिन उस कुत्ते को यह नहीं याद आया। आप समझ सकती है कि इस स्थिति में क्या होगा। इसलिए आपको इन सारी चीजों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या इन चीजों का अस्तित्व होता है? निश्चित तौर पर ऐसी चीजें होती है। ऐसे में आपका नजरिया ये होना चाहिए कि आप इन चीजों पर विश्वास न करें, लेकिन आप इन चीजों पर अविश्वास भी न करें। अगर आप खोजना और जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप जीवन को कैसे निखारें, लेकिन किसी दूसरे के कहने पर विश्वास करना कि तुम पिछले जन्म में ये थे या वे थे, ये सारी चीजें आपकी वर्तमान जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। धन्यवाद।